गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी हम लेबलिंग पढ़ेंगे। तो लेबलिंग में रेफरेंस के तौर पे वर्टिकल कंट्रोल के लिए मैन सिविल लेवल लिया जाता है। जो लेवल है द लेबलिंग सर्वे विद रेफरेंस टू वर्टिकल कंट्रोल। लेबलिंग इज एन आर्ट टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स और मोर देन 2 पॉइंट्स इन वर्टिकल प्लेन। तो वर्टिकल प्लेन में दो या दो से अधिक पॉइंट्स के बीच की दूरी नापने के लिए लेबलिंग का यूज़ किया जाता है। तो लेबलिंग को समझने के लिए पहले अर्थ सरफेस को समझना ज़रूरी है। नेक्स्ट है प्लम बॉब। तो प्लम बॉब आपका एक भारी भरकम मतलब काफ़ी भारी लोहे का एक गोला होता है जो एक रस्सी के सहारे लटका हुआ होता है। तो इससे आप किसी पॉइंट को वर्टिकली देख सकते हैं कि ये प्रॉपर वर्टिकल है या नहीं है। तो जो लेवल लाइन है वो एक कर्व लाइन होती है जो अर्थ सरफेस के पैरेलल होती है। तो जो मेन सी लेवल है वो रेफरेंस लिया जाता है लेबलिंग के लिए, और जो आपका मेन सी लेवल है वो हमारा जो हाई टेड्स और लो टेड्स हैं उनके एवरेज से लिया जाता है मेन सी लेवल। और भारत का मेन सी लेवल कोच्चि से लिया जाता है, पहले कराची से था। तो ये देखिए इस तरह से होता है हमारा अर्थ सरफेस, और ये जो इसके साथ ये डॉटेड लाइन है ये आपका मेन सी लेवल हो गया। और ये जैसे यहाँ पे प्लम बॉब है तो प्लम बॉब आपके अर्थ सेंटर पे जाके जैसे यहाँ का प्लम बॉब है यहाँ का अर्थ के सेंटर पे जाके कोइंसाइड करेगा। माफ़ करना, बॉम्बे है भारत का MSL मेन सी लेवल, कोची नहीं है। पहले कराची था तो कराची के चक्कर में कोची बोल गया मैं, माफ़ करना। बॉम्बे हमारा मेन सी लेवल के लिए रेफरेंस के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो हमारा अर्थ कर्वेचर और रिफ्रैक्शन की वजह से लेबलिंग में एरर आता है। तो लेबलिंग में जो रेफरेंस के लिए यूज किए जाते हैं वो हैं आपके बेंचमार्क। और बेंचमार्क हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक GTS बेंचमार्क हो गया, ग्रेट टेक्नोमेट्रिकल सर्वे का बेंचमार्क हो गया जो सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा स्टेबल किया जाता है। उसके बाद जो हमारा है वो है परमानेंट बेंचमार्क। तो परमानेंट बेंचमार्क हम GTS पॉइंट्स के बेसिस पे लगाते हैं और ये स्टेट PWD डिपार्टमेंट लगाता है। और आर्बिट्रेरी बेंचमार्क हो गया कि जो हम किसी भी स्थान पे एक रेफरेंस हाइट के रूप में, एलिवेशन के रूप में ले रहे हैं, तो वो हो गया हमारा आर्बिट्रेरी बेंचमार्क। अब हमारे पास एक ये है कि हमारा एल्टीट्यूड और एलिवेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो जो एल्टीट्यूड होता है वो हमारा मेन सी लेवल के रिस्पेक्ट में लिया जाता है, और जो एलिवेशन होता है वो हम किसी भी आर्बिट्रेरी रेफरेंस से ले सकते हैं। तो जो हमारा बेंचमार्क जहाँ पे हम MSL लेंगे, तो अगर वहाँ पे हम हाइट को बोल रहे हैं तो वो हाइट हो गई हमारी एल्टीट्यूड। और हम किसी भी पॉइंट के रेफरेंस में अगर कोई हाइट बता रहे हैं, एलिवेशन बता रहे हैं, तो वो आपका सिर्फ एलिवेशन हो गया, वो आपका एल्टीट्यूड नहीं हुआ। तो जो हमारी लेबलिंग है उसमें 2 प्रकार की लेबलिंग हो गई हमारी, डायरेक्ट लेबलिंग और इनडायरेक्ट लेबलिंग। तो जो हमारी डायरेक्ट लेबलिंग है वो हमारी इतने टाइप की है, देखिए सिंपल लेबलिंग, फ्लाई लेबलिंग। फ्लाई लेबलिंग में सिर्फ बैक साइड और फोर साइड लिए जाते हैं। और अगला हमारा हो गया प्रोफाइल लेबलिंग। तो इसमें सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल लेबलिंग की जाती है, इसमें बैक साइड, फोर साइड और इंटरमीडिएट साइड तीनों लिया जाता है। और हमारा अगला हो गया क्रॉस लेबलिंग। तो ये क्रॉस स्टेशन, जो हमारे क्रॉस सेक्शन होते हैं उनको निकालने के लिए ये लेबलिंग की जाती है, आपकी क्रॉस सेक्शन लेबलिंग। और जो हमारी इनडायरेक्ट लेबलिंग होती है उसको हम बैरोमेट्रिक लेबलिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हम लेबलिंग किस चीज़ से करते हैं। तो लेबलिंग का जो पुराना इंस्ट्रूमेंट है वो है आपका डंप लेवल।
और जो डंप लेवल में जो टेलीस्कोप लगा होता है उसको केपलर टेलीस्कोप कहते हैं। और इसकी आईपीस को रैम्सडीन आईपीस कहा जाता है। और जो हमारी रैम्सडीन आईपीस होती है उसमें स्फेरिकल एब्रेशन नहीं होता है, स्फेरिकल एब्रेशन से फ्री होती है। और रामस्तीन लेंस इसीलिए यूज किया जाता है जिससे स्फेरिकल एब्रेशन ना हो। ये देखिए इस फिगर में दिखाया गया है कि जो हमारी लाइन ऑफ साइट होती है वो वर्टिकल से 90 डिग्री पे होना चाहिए। इस तरह से व्यवस्थित होना चाहिए आपका इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट है हमारा बैक साइड। तो बैक साइड हमारी जो रीडिंग होती है वो पहली रीडिंग होती है। जब हम किसी भी जगह पे लेबलिंग शुरू कर रहे हैं तो जो हम पहली रीडिंग ले रहे हैं वो होगी हमारी बैक साइड। और फोर्थ साइड होती है हमारी लास्ट रीडिंग। ये जहाँ पे हम सर्वे को क्लोज कर रहे हैं वो हमारी जो लास्ट रीडिंग होगी वो हो गई हमारी फोर साइड। तो जैसे हम इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे हम जो आखिरी रीडिंग लेते हैं वो हमारी फोर्थ साइड हो गई। और जो हमारा जहाँ पे अगर हम वहाँ से स्टेशन शिफ्ट कर रहे हैं तो वो आपका चेंज पॉइंट हो गया। और जो हमारा चेंज पॉइंट होता है वहाँ से हमको बैक साइड और फोर साइड दोनों लेने होते हैं। जो हमारा जब फोर साइड होता है आखिरी का, फिर हम नेक्स्ट जो नए पॉइंट पे जाएंगे जहाँ पे नया इंस्ट्रूमेंट सेट करेंगे तो वहाँ से हम उस पहले वाली फोर साइड को फिर से बैक साइड में भी लेंगे। तो ये हमारा सिंपल लेबलिंग का एक उदाहरण है। देखिए जैसे कि हमको जैसे फ्लोर का आरएल दिया हुआ है और हमारा जो ऊपर से ये बीम है इस बीम के सुपिट का आरएल भी दिया गया है। तो हमें यहाँ पे वो निकालनी है, हाइट निकालनी है। तो इस टाइप का जो प्रॉब्लम हो गया वो हो गया हमारा तो ये हो गया हमारा सिंपल लेबलिंग। ये एक एग्जांपल है, इसमें देखिए जैसे सोपिट का आरएल दे रखा है +104.5 और बैक साइड जो सोपिट पे है इन्वर्टेड स्टॉप के साथ दे रखी है 2.5 मीटर। और जो फोर साइड है वो फ्लोर पे स्टॉप रख के दी गई है 1.5। तो अब हमें इसमें फ्लोर का आरएल निकालना है। तो ये देखिए फ्लोर का आरएल हम निकालेंगे कि जो हमारा 104 आरएल है सोपिट का उसमें से हम जो ये पहले इन्वर्टेड रखा हुआ था उसको माइनस करेंगे, फिर जो हमने स्टाफ फ्लोर पे रखा हुआ था उसको माइनस करेंगे। तो ये हमारा 100.5 आ जाएगा, 100.5 मीटर।